हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, इस क्लास से पहले 2 क्लास हम करा चुके हैं। आज करेंगे क्लास नंबर 3। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। शुद्धोद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 52, चित्त स्वामी किस स्थान के एक सुसंपन्न पंडा थे? ये थे मथुरा के। क्वेश्चन नंबर 53, कृष्णदास निम्नलिखित में से किस प्रांत के थे? कृष्णदास थे गुजरात प्रांत से। मीराबाई को राजपुताने की मस्तूली की मंदाकिनी किसने कहा? पंत जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 55, किस युग में स्वांत सुखाय कला के स्थान पर स्वामीन सुखाय कला की प्रतिष्ठा हुई थी? ये हुई थी रीति युग में। क्वेश्चन नंबर 56, किस काल के कवियों का मूल उद्देश्य आश्रयदाताओं को संतुष्ट करना था? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल के कवियों का। क्वेश्चन नंबर 57, कवित समैया और दोहा जैसे छंदों का अधिक से अधिक प्रयोग किस काल में किया गया था? ये किया गया था रीति काल में। क्वेश्चन नंबर 58, किस इतिहास ने रीति काल को असंस्कृत काल कहा? मित्र बंधु ने। क्वेश्चन नंबर 59, किस काल की कविता में नारी केवल पुरुष रीतिभाव का आलंबन बनकर रह गई थी? इसका आंसर है श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर 60, किस काल में कवियों के दोहरी व्यक्तित्व के कवि क्रम और आचार्य तत्व दोनों को एक साथ लेकर चलाने की प्रेरणा दी थी? श्रृंगार काल के कवियों की। क्वेश्चन नंबर 61, किस काल के साहित्य में नारी और पुरुष के यौन संबंधों की विस्तृत विवेचना की गई थी? श्रृंगार काल में। और भक्ति काल में गाने बजाने का काल कहा जाता था इसको। और वीर गाथा काल को वीरों का काल कहा जाता था। और आदि काल को पुराना काल कहा जाता था। ये सभी कालों की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 62, साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास किस मुसलमान शासक के युग में समाज और देश में शांति और समृद्धि थी? ये थी शाहजहां के युग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, किस मुगल शासक ने भारतवर्ष में हिंदुओं के साथ अत्यंत बर्बर व्यवहार किया? औरंगजेब ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता जीवन और वसंत के बीच कवि हैं। जीवन का फलता फूलता हुआ सुगढ़ सुधर रूप उन्हें प्रिय था। पतझड़, संघर्ष और विनाश संवत संवत जीवन में इतने घोर रूप से विद्वान थे कि कवि काव्य में उनका उतारकर निराश्री और निर्वर्ती की भावना को जगाना नहीं चाहता था। वह तो फलते फूलते जीवन का भ्रमण है। उसके समस्त वैभव और विश्व विकास के चित्रण में उसने कलम तोड़ दी है। ऊपर का कथन इनमें से किस आलोचक का है? यह है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इनमें से रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 66, ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे आचार्य आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 68,
औचित्य संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? क्षेमेंद्र नाथ। 69। रसक प्रिया की रचना इनमें से किसने की थी? रसक प्रिया की रचना की थी केशव दास जी ने। क्वेश्चन नंबर 70। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से किस कार्य में केशवदास को अधिक सफलता नहीं मिली थी? रस योजना में। केशवदास निम्नलिखित में से किस परंपरा में आते हैं? अलंकारवादी परंपरा में ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से किसमें केशवदास को असफलता मिली? प्रकृति वर्णन में। क्वेश्चन नंबर 74। केशवदास मुख्य रूप से थे चमत्कारवादी। क्वेश्चन नंबर 75। ललित ललाम के रचनाकार कौन थे? ललित ललाम के रचनाकार थे मतीराम। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली क्लास में क्लास नंबर 4 के साथ। थैंक यू।